रंगों के महापर्व होली के शुभ अवसर पर कैपिटल न्यूज दिल्ली परिवार की ओर से सभी दर्शकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीबीएसई का नया लैंग्वेज पैटर्न नए सत्र में 6वीं से 3 भाषा फॉर्मूला लागू, अंग्रेजी बनी ऑप्शन। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 6वीं कक्षा से 3 भाषा फॉर्मूला लागू करेगा। इस नई व्यवस्था में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि एक वैकल्पिक विदेशी भाषा होगी। छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होगी। दिल्ली में फिर दौड़ेगी डबल डेकर बस। एसी बस में बैठकर करी दिल्ली का दीदार, जाने रूट और फीचर्स। दिल्ली की सड़कों पर 1980 के दशक का वो दौर वापस लौट आया है, जब डबल डेकर बसें शहर की पहचान हुआ करती थी। दिल्ली सरकार ने देखो मेरी दिल्ली टूरिज्म पहल के तहत नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस लॉन्च की है। यह बस न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि पर्यटकों को एक विश्वस्तरीय अनुभव देने के लिए हाईटेक फीचर्स से भी लैस है। जानिए दिल्ली में कहां बन रहा है सहेली पिंक कार्ड, देखिए 50 सेंटर की पूरी लिस्ट। दिल्ली सरकार ने फ्री बस सर्विस को एक लेकर नई योजना शुरुआत की है। सरकार ने सहेली पिंक कार्ड योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब महिलाओं को राजधानी दिल्ली में बस में मुफ्त सफर करने के लिए सहेली पिंक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली की वर्तमान सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई पिंक टिकट योजना को बंद कर दिया है। अब सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने इसके लिए सहेली पिंक कार्ड योजना की शुरुआत की है। मतलब साफ है कि अब दिल्ली में डीटीसी बसों में सिर्फ वही महिलाएं सफर कर सकेगी जिनके पास सहेली पिंक कार्ड होगा। फिर सबसे पहला सवाल आता है कि पिंक कार्ड बनेगा कहां? उपायुक्त कार्यालय मध्य जिला दरियागंज, उपायुक्त कार्यालय पूर्वी जिला शास्त्री नगर, उपायुक्त कार्यालय नई दिल्ली जिला शाहजहां रोड, उपायुक्त कार्यालय उत्तर पूर्वी जिला नंदनगरी, उपायुक्त कार्यालय उत्तर पश्चिम जिला कंझावला, उपायुक्त कार्यालय दक्षिण जिला साकेत, उपायुक्त कार्यालय दक्षिण पश्चिम जिला कपास सेहरा, उपायुक्त कार्यालय पश्चिम जिला राजा गार्डन, उपायुक्त कार्यालय उत्तर जिला अलीपुर, उपायुक्त कार्यालय दक्षिण पूर्व जिला लाजपत नगर 4। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 नए केंद्रों की शुरुआत की है। सभी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, एसडीएस ऑफिस और डीटीसी के पास सेंटर्स पर कार्ड बनवाया जा सकता है। आप इन 50 सेंटर्स पर जाकर सहेली पिंक कार्ड बनवा सकते हैं। होली पर बुरा न मानो, सख्ती है संदेश के साथ दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन आघात। 48 घंटों में 900 अपराधी परीक्षण। दिल्ली पुलिस ने होली के त्योहार के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन आघात 4.0 के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बुरा न मानो, सख्ती है के संदेश के साथ 48 घंटों में अपराधियों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें 900 अपराधियों पर एक्शन और 200 को गिरफ्तार किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस इको वैन के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह कई लोग इको वैन में सवार होकर दिल्ली से धौलपुर जा रहे थे। उसी दौरान वैन की डबल डेकर बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मामले के बारे में पता लगने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी रोहित सोलंकी गिरफ्तार। दिल्ली के कश्मीरी गेट में बीते कुछ दिन पहले कार में सवार लॉरेंस बिश्नोई के वकील समेत 5 लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल रोहित गोदारा गैंग के मुख्य आरोपी सहित रोहित सोलंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सोलंकी ने ही लॉरेंस की लीगल टीम पर हमला किया था, जिसमें आरोपी ने पिछले हफ्ते मंगलवार को कश्मीरी गेट में लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री और समेत उसके साथियों पर भी गोली चलाई थी। होली पर नमो भारत की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जाने किस समय से शुरू होगी सेवाएं। होली के पावन त्योहार पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो की परिचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार 4 मार्च 2026 को बुधवार को होली के दिन सुबह से लेकर शाम तक ये सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेगी। यह फैसला त्योहार के दौरान रंग खेलने, भीड़ भाड़ और यात्रियों की सुरक्षा के ध्यान में रखकर लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना शाम के समय के अनुसार बनाएं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।
दिल्ली में रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 30 लाख की चोरी, 3 चोरों ने 6 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर में एक सेवानिवृत्त नगर निगम कर्मचारी के घर से 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। बाइक सवार 3 चोरों ने 6 मिनट में ताला तोड़कर 5 लाख नगद और 25 लाख के सोने के आभूषण चुरा लिए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महावीर की शिकायत पर शाहदरा थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया है। पुलिस फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। रात भर धमाके, छत से गिरा प्लास्टर। ईरान में फंसी एमबीबीएस छात्रा के पिता ने सुनाई आप बीती सरकार से मदद की अपील। दिल्ली के कुंवर शकील अहमद ने मध्य पूर्व संघर्ष के बीच तेहरान में फंसी अपनी मेडिकल छात्रा बेटी के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बेटी धमाकों और मिसाइलों की आवाज से दहशत में है। हॉस्टल की छत से प्लास्टर गिर गया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरी बेटी ईरान में एमबीबीएस कर रही है। उसका छठा सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है। जब हमने उसे वहां भेजा था तब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात बन जाएंगे। वहां लड़कियां रात भर धमाकों और मिसाइलों की आवाज से सो नहीं पा रही है। दिल्ली में दूसरे राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री बस का सफर। आपने भाजपा के फैसले को बताया गलत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के सहेली पिंक कार्ड स्मार्ट कार्ड के फैसले की आलोचना की है। आपका आरोप है कि योजना दिल्ली में रहने वाली दूसरे राज्यों की महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा के अधिकार छीन लेगी। ईरान में इंटरनेट बंद, भारतीय छात्रों के सामने पैसे और खाने पीने का संकट, परिजनों की बड़ी चिंता, सरकार से लगाई गुहार। ईरान में इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से भारतीय छात्र गंभीर संकट में हैं। ऑनलाइन लेन देन और एटीएम ठप होने के कारण से वे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे खाने पीने की समस्या भी बढ़ गई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अबू धाबी से दिल्ली पहुंची एतिहाद की पहली फ्लाइट, 310 यात्रियों ने ली राहत की सांस। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच अबू धाबी से एतिहाद एवरेज की उड़ान 310 यात्रियों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। यात्रियों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी जताई। यह एक निर्धारित उड़ान थी, राहत उड़ान नहीं। ऑपरेशन मिलाप में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरवरी में 118 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलवाया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत फरवरी 2026 में 118 लापता व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलाया। इनमें 31 नाबालिग और 87 वयस्क शामिल थे। वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल 193 लोगों को खोजा गया है। भिखारी से कारोबारी बनने तक 1.5 साल में 400 जिंदगियां बदली। दिल्ली में कैसे काम कर रही है स्माइल स्कीम। दिल्ली सरकार ने स्माइल स्कीम के तहत 1.5 साल में 400 से अधिक भिखारियों को प्रशिक्षित और पुनर्विकसित किया है। इनमें से कई अब स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। स्माइल स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने लगभग 400 भिखारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और शहर भर में काम करने वाले लगभग 4000 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 21% बुजुर्ग थे। दिल्ली में पैदल यात्रियों, साइकिल ड्राइवरों की अनदेखी, सीएससी ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े। राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन नियोजन पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की अधिकांश आबादी पैदल या साइकिल का उपयोग करती है। आईजी एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का भांडाफोड़, अंदरूनी अंग में छिपा रखा था गोल्ड, करोड़ों के महासंग, 2 विदेशी गिरफ्तार। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का भांडाफोड़ किया है। म्यांमार और 4 के विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में अब भी फंसे हैं 1200 भारतीय छात्र। इंटरनेट बंद होने से रुपए और खाने पीने का संकट, दूतावास कर रहा मदद। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान में लगभग 1200 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि वे सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास के संपर्क में है। अधिकांश छात्रों को तेहरान से कोम जैसे सुरक्षित शहरों में स्थानांतरित किया गया है। इंटरनेट बंद होने से परिजनों को चिंता हो रही है, जो खाने पीने और पैसे की कमी की भी आशंका जता रहे हैं। टूटेगा दिल्ली निगम का संपत्ति कर से राजस्व का रिकॉर्ड। 31 मार्च तक बढ़ी सुनियो योजना। दिल्ली निगम ने इस वर्ष संपत्ति कर से 2893 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। सुनियो योजना के तहत 6 साल का कर जमा करने पर बकाया और जुर्माना माफ किया जा रहा है। अब नागरिक 31 मार्च तक इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत बकाया संपत्ति कर में मात्र 6 वर्ष को संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी जा रही है। साथ ही इससे पूर्व का भी बकाया माफ किया जा रहा है। महापौर इकबाल सिंह ने बताया कि 5% विलंब शुल्क को आगे बढ़ाए बिना हमने इसका विस्तार किया है। दिल्ली के विकास कार्यों में आएगी तेजी। होली मिलन समारोह में बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता वीरेंद्र चदेवा ने की। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत कई नेता शामिल हुए।
दिल्ली में लगातार विकास कार्यों के शिलान्यास हो रहे हैं। होली के बाद विकास कार्यों और योजनाओं में और तेजी के साथ काम होगा। मोदी के राज में देशवासी शांति के साथ अपने घरों में त्योहार बना रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार और संगठन लगातार जनता के लिए काम कर रही है। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव 7 मार्च से शुरू होगी। वोटों की गिनती, मतगणना स्थल में बदलाव। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव के मतगणों की गणना 7 मार्च से शुरू होगी। भारी मतदान और अधिक प्रत्याशियों के कारण मतगणना स्थल बदल गया है। आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में मतदान और प्रत्याशियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 7 मार्च से शुरू होने वाली मतगणना के पूरे होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाए। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा, हेरिटेज वॉक और नाइट टूरिज्म से जुड़ेगी राजधानी की विरासत। दिल्ली सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवकाश के दिनों में हेरिटेज वॉक और यात्री पर्यटन को बढ़ावा देगी। DTTDC ने कई हेरिटेज वॉक श्रृंखलाएं तैयार की है जो दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और खान-पान से परिचित कराती है। दिल्ली में भेजा बहन को मैसेज, स्वाति को खटकी ये भाषा, प्रेमिका और दोस्तों ने मारकर किए 6 टुकड़े। मैं गोवा जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन का तक परेशान मत करना। बहन स्वाति को अनुरूप के मोबाइल से हिंदी में भेजी गई इस मैसेज ने स्वाति के शक की सीमा को बढ़ा दिया। मैसेज के कारण अनुरूप हत्याकांड का राज खुला। किसी को शक न हो इसके लिए आरोपियों ने अनुरूप के मोबाइल से ही उसके परिवार को मैसेज भेजा था। इसके अलावा कैंटीन स्टाफ को भी मैसेज किया गया है। बहन ने पुलिस को बताया है कि अनुरूप कभी भी हिंदी में मैसेज नहीं करता था। होली में सख्त निगरानी, 15,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस। होली के मौके पर राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार खास तैयारी की है। बुधवार को पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कोशिश यही रहेगी कि रंगों का त्योहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। पुलिस के मुताबिक संवेदनशील जगहों, बड़े चौराहों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और PCR यूनिट की टीमें लगातार गश्त करेगी। सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। पलवल के बूस्टिंग स्टेशन में डूबने से बच्चे की मौत पर एक्शन, SDO और JE सस्पेंड। पलवल के कैलाश नगर में एक दुखद हादसे में 11 साल के बच्चे की बूस्टिंग स्टेशन के खुले टैंक में डूबने से मौत हो गई थी। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा के संबंधित SDO प्रीति और JE रामबीर सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक्शन और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया है कि टैंक पर ढक्कन या जाली न होने के कारण बच्चा खेलते समय उसमें गिर गया था। पासपोर्ट चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, पलवल में शुरू हुई मोबाइल वैन। क्या टाइमिंग। पलवल जिले के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अब विदेश जाने की चाहत रखने वालों को पासपोर्ट बनवाने या पुराने का नवीकरण कराने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना होगा। जिला सचिवालय से एक पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शुरू की गई है जो 17 मार्च तक जिले के विभिन्न इलाकों में रहकर सेवाएं देगी। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह वैन रोजाना सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी, जहां हर दिन 50 आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है। 2500 रुपए कब देगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा बोली। पहले पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल। फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस पर सीएम रेखा गुप्ता से विपक्षी दल सवाल करते रहते हैं। ऐसा ही सवाल राइजिंग भारत समिट में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा कि 2500 से पहले जो मैं दे चुकी हूँ उसकी चर्चा करनी चाहूंगी। इस तरह सीएम रेखा ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब से आएंगे इसकी स्पष्ट डेट नहीं बताई और उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा पूरे किए गए जा रहे अन्य वादों उपलब्धियों को गिना। अटल कैंटीन से दिल्ली वासियों को मिलने वाले लाभ भी गिनाए। अरावली की पहाड़ियों में बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नोटिस जारी, 15 दिन का अल्टीमेटम। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ों में बने धार्मिक स्थलों को भी अब वन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। वन विभाग ने अवैध निर्माण को 15 दिन में हटाने के आदेश दिए गए हैं। यदि अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो वन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग की तरफ से मंदिर परिसर में 2 नोटिस चस्पा भी दिए गए हैं। दिल्ली में अब होली पर खुली रहेगी शराब की दुकानें, ड्राई डे की लिस्ट से बाहर। होली से पहले दिल्ली में शराब की शौकीनों के लिए एक गुड न्यूज आई है। दिल्ली में होली के दिन भी शराब की दुकान खुली रहेगी। दिल्ली सरकार ने होली को ड्राई डे की लिस्ट से बाहर कर दिया है। आमतौर पर ज्यादातर राज्यों में होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है। दिल्ली में भी पहले होली के दिन शराब की दुकान बंद ही रहा करती थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने होली को ड्राई डे की लिस्ट से बाहर निकालने का आदेश दिया है। ऐसे में बुधवार 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेगी।
पुर्तगाल जर्मनी से कोल डिफेंस कारोबारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पहले घर पर हुई थी फायरिंग। डिफेंस सेक्टर से जुड़े कारोबारी साहिल लूथरा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच स्पेशल सेल को सौंप दी है। शिकायत के मुताबिक 26 फरवरी को लूथरा को 2 इंटरनेशनल नंबरों से कॉल आई थी। बताया जा रहा है कि ये कॉल पुर्तगाल और जर्मनी से किए गए थे। फोन करने वालों ने दावा किया है कि पिछले साल 29-30 नवंबर की रात अमृतसर स्थित उनके घर के बाहर हुई फायरिंग में वही लोग शामिल थे और आगे भी हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस की ओर से ईमेल के जरिए बताया गया है कि मामला आगे की जांच के लिए स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि जांच जारी होने का हवाला देते हुए पुलिस ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। कॉल करने वालों पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। रंगों के माह पर होली के शुभ अवसर पर कैपिटल न्यूज दिल्ली परिवार की ओर से सभी दर्शकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि यह होली आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और सफलता के रंग भर दे। खुशियों के साथ त्योहार मनाएं और सुरक्षित रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।